हम बात कर रहे थे एफएक्स की, और एफएक्स में हमने एबीएस तक सीख लिया था। फिर से देखते हैं, खाली सेल में हम कर्सर रखेंगे, एफएक्स पर आते हैं, खाली सेल में कर्सर रखते हैं, एफएक्स पर आते हैं, और यहाँ पर जैसे इसी क्रम में चलते हुए हम ले लेते हैं एवरेज। क्या ले लेते हैं? एवरेज। एवरेज पर आए, हमने कहा A1 से के लिए शिफ्ट के संग 2 बिंदी दबाएंगे, कोलन जिसे कहते हैं। शिफ्ट के लिए हम कोलन के लिए शिफ्ट के संग 2 बिंदी दबाएंगे, कोलन, और हमने कहा A1 से F1। ध्यान से देखिए, A1 से F1 कहा अगर हमने, तो देखिए 8 8 7 6 7 8 ये वैल्यू है A1 से, और F1 के अंदर ये दिखा भी रहा 8 8 6 7 6 7 8। क्लियर है? तो एवरेज में होता क्या है, वो सारी वैल्यूज को जोड़ेगा। एवरेज में क्या करेगा? सारी वैल्यूज को जोड़ेगा, और कुल कितनी वैल्यू है? 6 का भाग देगा, ये उत्तर आ गया 7.333। फिर से देखें, खाली सेल में कर्सर रखा हमने, हम एफएक्स पर गए, जो चाहिए उसके शुरू के 2 अक्षर दबाइए, तो आ गए हम एवरेज पर। एवरेज पर आ गए। अभी हमने एवरेज क्या निकाला था? सीधे सीधे, लेकिन हमें अलग अलग पदों का निकालना है, तो हमने कहा A1 कॉमा। ध्यान रखिए, कोलन कब लगाते हैं? जब 2 लगाना। 2 का मतलब कहते हैं 2 to 5, माने 2 से 5, तो कोलन लगाते हैं। लेकिन अगर अलग अलग पद लेना है तो A1 कॉमा B3 कॉमा C2 कॉमा D4 कॉमा E5 कॉमा F7 या वट जो भी हम लेना चाह रहे हैं। तो और मान लीजिए हमने कह दिया इसी में D3, फिर से D3 कह दिया। तो अब कितने हैं? कुल 7 वेरिएबल, तो 7 वैल्यू को जोड़ेगा, वो 7 को जोड़ेगा और 7 का भाग दे देगा। मान लीजिए हम पूरी टेबल का, यानी A1 से लेके और F7 तक का, A1 से F7 तक का एवरेज निकालना चाह रहे हैं। फिर सेम प्रोसेस, हम A भी दबाए, एवरेज पर आ गए। पढ़ते हुए चलना है, देखते हुए चलना है। ये आप देखिए, ये हम एवरेज पर इस समय हैं, तो पढ़ते हुए चलना है। जैसा कि बताया, हम एवरेज पर आए, हमने ओके कहा। ओके कहा, हमने कहा A1 से के लिए शिफ्ट के संग 2 बिंदी, कोलन जिसे कहते हैं, A1 से और F7, तो वो सारे एलिमेंट्स जोड़ेगा और कुल जितने एलिमेंट्स हैं उसका भाग दे देगा। मान लीजिए हमें इसी में निकालना है पावर। पावर हिंदी में जिसे घात कहते हैं, PO दबाया, आ गया देखिए पावर। पावर पर आए, हम किसकी पावर निकाल रहे हैं? मान लो C1, तो C1 कितना है? 7। C1 कितना है? 7। C1 की घात कितनी निकाल रहा है? मान लो 3। देखिए C1 में वैल्यू है 7, 7 की घात कितनी निकाल रहे हैं हम? 3। तो 7 की घात जब 3 निकालेंगे तो 7 × 7 × 7 347 आ गया। ठीक है, फिर से देखें एक बार, हमने ये पावर निकाली, कहीं भी फिर खाली सेल में कर्सर रखा। मान लीजिए फिर से हम पावर पे आए, P और O दबाया, बताया ना, जो चाहिए उसके शुरू के 2 अक्षर दबाइए, वहीं पहुंच जाएंगे। और हम निकाल रहे, मान के चलो D1 कितना है? 6, और 6 की घात हमने क्या कह दिया? D1 की पावर C3 कितना लिखा? 5, मतलब 6 की घात 5, 7 7 6 8 आ गया। मान लीजिए हमें पावर नहीं निकालना है, हमें स्क्वायर रूट निकालना है, वर्गमूल जिसे हिंदी में कहते हैं, तो SQ दबाया, देखिए आगे स्क्वायर रूट लिख के भी आ रहा, रिटर्न द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। स्क्वायर रूट किसका निकाल रहा है? मान लो हम D1 का निकाल रहे हैं, इसका निकाल रहे हैं D1 का, तो D1 यानी 6 का स्क्वायर रूट होगा 2.44946। इसी क्रम में जितनी भी चीजें आप मैथ में जानते हैं, जैसे हम निकाल रहे हैं फैक्टोरियल नंबर, FA दिखा, फैक्ट FA लिखा, फैक्ट और फैक्टोरियल किसकी निकाल रहे हैं हम? मान लीजिए हम निकाल रहे आपका D1 का, D1 6 है, 6 का फैक्टोरियल क्या होगा? फैक्टोरियल का मतलब होता उस संख्या से लेके 1 तक की समस्त संख्याओं का आपस में गुणा, माने 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 720 आ गया। मैंने आपको पहले ही बताया था, ये पार्ट थोड़ा सा मैथमेटिकल है, जो नॉन मैथमेटिकल स्टूडेंट्स होंगे उनको थोड़ा सा ये वीडियो जो है वो थोड़ा सा कष्टदायी लगेगा, ये लेक्चर जो है वो थोड़ा सा कष्टदायी लगेगा। चलिए थोड़ा और देखते हैं। मान लीजिए इस पूरी सीट में हमें सबसे कम नंबर वाला बंदा ढूंढना है, और एक मान लीजिए सबसे ज्यादा नंबर वाला बंदा ढूंढना है। इस सीट में एक सबसे कम वाला, एक सबसे ज्यादा वाला, तो देखिए यहाँ सबसे कम नंबर हम मान लीजिए किसी बच्चे के दे देते हैं 1 नंबर। 1 नंबर काय में है? B7 में है। अब हम A1 से लेके और F7 के बीच में, A1 से और F7 के बीच में फिर से देखें मिनिमम नंबर ले रहे हैं, तो MIN दबाया, मिन आ गया। मिन किसका ले रहे हैं हम? A1 से और F7 के बीच का, A1 से F7 के बीच का मिनिमम नंबर बना क्या। इसी प्रकार हम ले रहे हैं मैक्स, फिर से वही कर्सर रखा और मैक्स लिखा हमने, तो हम मैक्स किसका ले रहे हैं? A1 से सेम F7 के बीच का, मैक्स नंबर है 985। बहुत सारे कमांड्स हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के चलाना पड़ेगा। इसी में थोड़े टेक्स्ट से संबंधित कमांड चलाएं।
इसी में थोड़े से टेक्स्ट से संबंधित कमांड चलाएं। तो देखिए हमने यहाँ कुछ थोड़ा सा लिख रखा है। अब हमने यहाँ जो A1 में, A2 में, A3 में नाम लिख रखे वो सारे स्मॉल लेटर में लिख रखे, A4 में भी स्मॉल लेटर में लिख रखे। हम एक तरीका तो fx पर जाकर चला रहे हैं और एक डायरेक्ट भी चला सकते हैं, जैसे खाली सेल में कर्सर रखा, बराबर बराबर हमने कहा अपर UPP, आप आधा लिख पाएंगे, देखो बाकी अपने आप लिख के आ जाएगा। अपर लिखा और टैब दबाया, अपर लिखा टैब दबाया तो बाकी फॉर्मूला भी देखो अपने आप यहाँ आ जाएगा। वो कह रहा टेक्स्ट, हमने कहा A1 दास मिश्रा जो था वो पूरा कैपिटल हो गया। क्लियर हो रही बात? ये गोपाल दास मिश्रा, इस पर रखेंगे कर्सर, बताया था यहाँ वो जब हम कहीं कर्सर रखेंगे उसके बारे में बता देगा कि अपर वैल्यू दी किसकी, A4 की। A4 कौन सा है ये? के चलिए इसी को हम कर रहे हैं प्रॉपर, यानी B6 को प्रॉपर कर रहे हैं, तो फिर इक्वल टू दबाया, PROP लिख पाए आप, आधा लिख पाए, देखो आ गया। और किसको? B6 को प्रॉपर कर रहे हैं। प्रॉपर का मतलब होता है हर शब्द का पहला अक्षर बड़ा, मैंने गोपाल का G बड़ा, दास का D बड़ा और मिश्रा का M बड़ा। सेम प्रोसेस फिर हमने कर्सर रखा, फिर कर्सर रखा, मान लीजिए मोहन लाल शर्मा, तीनों को हमें मिलाना है। अपर हो जाएगा, लोअर हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा, हमें तीनों को मिलाना है, तो इसे कहते कॉन्किनेट। तो CON लिख पाए हम, आ गया कॉन्किनेट। और कॉन्किनेट में किसको जोड़ रहे हैं हम? A1 कॉमा, कॉमा लगेगा, ध्यान रखिएगा, प्लस नहीं लगेगा, A1 A2 A3। ये देखिए मोहनलाल शर्मा एक संग लिख गया। लेकिन जब ये मोहनलाल शर्मा एक संग लिख गया तो इसके बीच में स्पेस नहीं है और हम चाह रहे स्पेस भी ले, तो अगेन कॉन्किनेट लिखा। हमने क्या कहा? A1। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखिएगा, A1 के बाद कॉमा लगाया और इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस दिया, फिर A2 अगेन कॉमा लगाया और इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस दिया, और A3। तो A1 A2 A3 लिखा, ये लिख पा रहे हैं। ऐसे ही बहुत बहुत सारे टूल्स आप चला सकते हैं, जितने मैक्सिमम आप चला पाए उतने चला के देखिए, प्रॉपर इसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद इसको समझ